आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, गुरु प्रेमियों और भक्तों, आज जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब, हिंद की चादर जिनको कहा जाता है, उनका जयंती है। आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मैंने सोचा कि आपको साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब के बारे में बता दूं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए गुरु तेग बहादुर साहब के बारे में आपको यह वृतांत सुना रहा हूं। दोस्तों, कृपया ध्यान से सुनिए। हमारी समस्त हिंदू जाति के लिए, हिंदू धर्म के लिए एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ जिसने अपना सिर आज दिल्ली के चांदनी चौक में उनका एक ऐतिहासिक इमारत बनी हुई है, जहां उन्होंने अपने शीश को सैक्रिफाइस किया था, कुर्बान किया था। दोस्तों, आज उन्हीं गुरुओं की हम जयंती मना रहे हैं, उन्हीं का जयंती दिवस है। तो दोस्तों, आप सभी को इस बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। यह भी एक सूक्ष्म वृत्तांत है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वृत्तांत को ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों, 9वें गुरु साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब सिर्फ बाबा बकाला शब्द कहकर गुरु हरि कृष्ण जब परलोक सिधार गए। दोस्तों, यह कहानी भी अपने में एक अलग ही वृत्तांत है। जब गुरु हरकिशन साहब, जो कि दिल्ली में आए थे और उस समय दिल्ली में महामारी फैली हुई थी, तो दोस्तों, गुरु हरकिशन साहब जब इस बीमारी से ग्रसित हो गए और अंतिम समय में उनसे पूछा गया कि अगला गुरु कौन होगा, तो उन्होंने बाबा बकाला शब्द कहकर गुरु हरकिशन साहब परलोक सिधार गए थे। लेकिन बाबा बकाला शहर में तो पूरे 22 पाखंडी अपने अपने डेरे डालकर बैठे हुए थे और हर कोई अपने आप को असली 9वां गुरु सिख धर्म का बता रहा था। लेकिन वास्तविक गुरु तो कोई और ही था। उसकी पहचान अब कैसे हो, इस बारे में बहुत ही रोचक सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसीलिए कह रहा हूँ भक्तों और गुरु प्रेमियों कि इस वृतांत को बहुत ही ध्यान से सुनना। दोस्तों, गुजरात में काठियावाड़ एक जगह है। काठियावाड़ का एक बहुत बड़ा व्यापारी, जिसका नाम कि मक्खन शाह लुबाना था, वह गुरु घर का अनन्य सेवक, श्रद्धालु भक्त था। एक बार की बात है कि उस मक्खन शाह लुबाने का समुद्री जहाज पर माल असबाब लादकर दूसरे शहर में जा रहा था। अचानक बहुत तेज तूफान आ गया और जहाज पानी में डगमगाने लगा। मक्खन शाह की चिंता बहुत बढ़ गई। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि अगर जहाज किसी भी तरह डूबने से बच गया तो वह बकाला, यानी कि पंजाब में बकाला में गुरुजी के दरबार में 500 सोने की मोहरें भेंट करेगा। दोस्तों, 500 सोने की मोहरें भेंट करने का मतलब उस पुराने समय में सोने का क्या मूल्य था और आज के समय भी सोने का मूल्य आप लगा लीजिए कि आज के दिन 500 मोहरें सोने की कितने की आएंगी। खैर, आगे चलते हैं। ईश्वर ने भाई मक्खन शाह की प्रार्थना को सुन लिया और तूफान थम गया और उसका जहाज भी बच गया। वचन के मुताबिक मक्खन शाह ने मोहरों की थैली लेकर और गुरुजी से भेंट करने के लिए वो
बकाला आ पहुंचा, परंतु यह क्या, वो मक्खन शाह बकाला में आकर देखता है कि वहां तो एक नहीं पूरे 22 व्यक्ति आसन लगाकर बैठे हैं और हर कोई अपने आप को सच्चा गुरु और बाकियों को पाखंडी बता रहा था। अब मक्खन शाह का सिर चकरा गया। गुरु तो एक ही होता है, 22 तो नहीं होते। और अब असली गुरु का पता मक्खन शाह को किस प्रकार चले, ताकि मक्खन शाह सच्चे गुरु की तलाश में जो आया है उस गुरु को अपनी श्रद्धा के फूल अर्पित करे और यह उसका उपकार मानने के लिए बताए कि गुरुजी आपकी कृपा से मेरा जहाज बच गया है। तो दोस्तों 500 मोहरें अब वो 22 आदमियों को तो दे नहीं सकता। आखिर उसने एक मन में तरकीब सूझ ली, ढूंढ ली। वह हर गुरु कहलाने वाले व्यक्ति को 2-2 मोहरें रखकर माथा टेकता गया। जब माथा टेकता गया उसे तो पता था कि गुरु अंतर्यामी होता है, इसलिए अगर सच्चा गुरु होगा तो वह अपनी भेंट को 500 मोहरों को स्वयं ही मांग लेगा। तो दोस्तों परंतु बात नहीं बनी। वे 22 के 22 पाखंडी और धोखेबाज निकले। मोहरें उठाकर सभी ने अपनी जेबों में डाल ली और झूठा आशीर्वाद देते चले गए। मक्खन शाह इस करतूत से बहुत ही मायूस हुआ। उसने एक ग्रामवासी से पूछा कि क्यों भाई, क्या यहाँ इनके अलावा भी कोई गुरु है? तब उस ग्रामवासी ने उत्तर दिया कि हाँ है, उनका नाम है तेग बहादुर। वह उस छोटी सी कोठरी में पिछले कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, परंतु किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। ऐसा उत्तर मक्खन शाह लवाना को मिला। मक्खन शाह लवाना ढूंढता हुआ उस तंग कोठरी में जा पहुंचा। तपस्या में लीन साहब श्री गुरु तेग बहादुर का दीदार करके उसे आत्मिक शांति मिली। ऐसा लगा कि शायद वही गुरु उसको मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी। फिर भी निश्चिंत होने के लिए उसने वही अपनी चालबाजी गुरु तेग बहादुर साहब के साथ भी खेल दी। गुरु तेग बहादुर के चरणों में भी उसने 2 ही मोहरें भेंट की और माथा टेक दिया। दोस्तों अब यहाँ आती है सच्ची परख, क्योंकि 22 के 22 जो पाखंडी थे उनको तो 2 मोहरें भी बहुत थी। और दोस्तों गुरु भूखा नहीं होता, गुरु प्यार का भूखा होता है और गुरु उस कमिटमेंट का भूखा होता है जो आपने अपने मन में संकल्प लिया कि मैं 500 मोहरें गुरु जी को भेंट करूंगा। तो दोस्तों मक्खन शाह ने जब 2 मोहरें रखकर गुरु जी को माथा टेका, गुरु तेग बहादुर साहब ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले कि भक्तों सिर्फ 2 ही मोहरें, तुम्हारा वायदा तो 500 मोहरें देने का था। मक्खन शाह लवाना उसी समय खुशी से झूम उठा। उसने साहब श्री गुरु तेग बहादुर के चरणों में 500 मोहरें अर्पित कर दी और बाहर जाकर जोर से चिल्लाया कि अरे लोगों जल्दी आओ, जल्दी आओ, सच्चा गुरु मिल गया है, सच्चा गुरु मिल गया है। अपनी भाषा में उसने ऐसा कहा कि गुरु लाधोरी, गुरु लाधोरी। सच्चे गुरु के प्रकट होते ही सभी पाखंडी बकाला से भाग खड़े हुए। इस प्रकार 9वें गुरु साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब प्रकट हुए और उन्हें गुरु गद्दी सौंपी गई। दोस्तों और गुरु प्रेमियों, सिख गुरु परंपरा में 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब का संपूर्ण इतिहास कुर्बानी, धैर्य, त्याग, सहनशीलता, क्षमाशीलता, तपस्या, निर्भयता
और सहज स्वभाव के उदात्त गुणों से परिपूर्ण रहा है। महज 4 वर्ष की अवस्था में बालक गुरु तेग बहादुर साहब ने अपने तन के बेशकीमती वस्त्र एक निर्वस्त्र गरीब बालक को पहनाकर उसकी गरीबी को ढांप दिया था। उसी तेग बहादुर ने 55 वर्ष की अवस्था में सन 1675 में जब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दिल्ली के चांदनी चौक में अपने अमर बलिदान रूपी चादर से भारत की अस्मिता को ढांप दिया, तो उस पर कवि सेनापति ने लिखा है, प्रगट भये गुरु तेग बहादुर सगल सृष्टि पे ढापी चादर। प्रगट भये गुरु तेग बहादुर सगल सृष्टि पे ढापी चादर। करम धर्म की जिन पत राखी अटल करी कल युग में साखी। करम धर्म की जिन पत राखी अटल करी कल युग में साखी। साहब श्री गुरु तेग बहादुर परम योद्धा एवं छठे सिख गुरु श्री हरगोविंद साहब के छोटे पुत्र और प्रथम सिख शहीद यानी के 5वें गुरु साहब श्री गुरु अर्जुन देव जी के पौत्र थे। गुरु जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 को गुरु के महल अमृतसर में हुआ था और विवाह उनका करतारपुर में एक खत्री भाई लालचंद की सुपुत्री गुजरी से हुआ। गुरु जी का मूल नाम त्यागमल था। दोस्तों, 13 वर्ष की छोटी सी अवस्था में जिस बहादुरी के साथ उन्होंने करतारपुर की ऐतिहासिक जंग में तेग यानी कि तलवार का कमाल दिखाया, उससे प्रभावित होकर उनके पिता गुरु हरगोविंद साहब ने उनका नाम तेग बहादुर रख दिया। दोस्तों और भक्तों, सन 1644 में जब गुरु हरगोविंद साहब का स्वर्गवास हुआ तो गुरु तेग बहादुर साहब ने अमृतसर शहर छोड़ दिया और माता नानकी जी तथा अपनी पत्नी गुजरी को लेकर बकाला नामक गांव में आकर बस गए। वहां उन्होंने लगातार 20 वर्ष तक एकांत में एक कठिन तपस्या करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। 43 वर्ष की अवस्था में श्रावण पूर्णिमा के दिन गुरु तेग बहादुर जी ने एकांतवास त्याग दिया और गुरु पद को ग्रहण किया। उसके पश्चात उन्होंने भारतीय समाज की मानसिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक दशा और दिशा के अध्ययन के लिए और विशेषकर लोगों में आध्यात्मिक जागृति पैदा करने के लिए सबसे पहले पंजाब की और उसके बाद उत्तरी भारत तथा बिहार में अनेक महत्वपूर्ण शहरों की और अंत में असम तथा बांग्लादेश तक की यात्रा की। पूर्व की यात्रा के दौरान गुरु जी की माँ तथा पत्नी उनके साथ रहे। इसी दौरान पटना में इनके सुपुत्र साहब श्री गुरु गोविंद राय का जन्म हुआ। नम्रता, गंभीरता और सौम्यता गुरु तेग बहादुर साहब को अपने दादा गुरु अर्जुन देव जी से विरासत में मिली थी। बचपन से ही सांसारिक विषयों के प्रति पुत्र की विरक्ति को देखकर जब माता नानकी ने अपने पति गुरु हरगोविंद जी के समक्ष चिंता प्रकट की तो उन्होंने माता नानकी को यह सांत्वना दी कि उनका पुत्र एक महान धर्म पुरुष बन जाएगा और धर्म रक्षा के लिए अपना शीश तक कुर्बान कर देगा। यह एक दैवी संयोग ही है कि साहब श्री गुरु तेग बहादुर की एक नहीं बल्कि पूरी 4 पीढ़ियां देश और पंथ की अस्मिता की रक्षा के लिए कुर्बान हुई। सर्वप्रथम दादा गुरु अर्जुन देव, उसके पश्चात गुरु तेग बहादुर स्वयं और अंततः पुत्र गुरु गोविंद सिंह तथा 4 पौत्र अर्थात गुरु गोविंद सिंह साहब के चारों साहिबजादे अन्याय
और अत्याचार की काली आंधी के खिलाफ लड़ते हुए धर्म और न्याय के लिए शहीद होकर विश्व में पीढ़ी दर पीढ़ी कुर्बानी की एक अमर अद्वितीय मिसाल कायम कर गए। दोस्तों, कितना गमगीन सीन है कि एक इंसान का पूरा कुनबा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान हो जाए, फिर भी हम उसको याद ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। वो हिंदू कायर हैं, डरपोक हैं, ढोंगी हैं, जो अपने इस तरह के पूर्वजों, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा सर्वंस, पूरा परिवार, पूरा का पूरा कुनबा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए झोंक दिया, विकट और विषम परिस्थिति में भी साहब श्री गुरु तेग बहादुर ने शांति प्रियता और सौम्यता का त्याग नहीं किया। एक बार जब वह पवित्र हरमंदिर साहब यानी के स्वर्ण मंदिर के दर्शन के लिए गए, तो पुजारी उस समय इतने भ्रष्ट हो चुके थे जो कि दरवाजे बंद करके चले गए। मन में दर्शन की प्यास लिए गुरुजी काफी समय तक दरवाजे के बाहर खड़े इंतजार करते रहे, परंतु पुजारियों ने दरवाजे नहीं खोले। अंततः गुरु तेग बहादुर साहब जी हरमंदिर साहब के दर्शन किए बिना ही लौट गए। जब यह खबर शहर में फैल गई तो जैसे समूचा अमृतसर गुरुजी के चरणों में आ गिरा, और पुजारियों ने भी यानी कि ग्रंथियों ने भी इस करतूत के लिए शहरवासियों ने उनकी कड़ी निंदा की और ग्रंथियों ने भी माफ़ी मांगी। जीवन के अंतिम दिनों में साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब आनंदपुर साहब की सुरम्य धरती पर आकर बस गए और उन्होंने अपने परिवार को भी पटना से यहीं बुलवा लिया। सन 1675 में जब उत्तरी भारत में औरंगजेब द्वारा जोर जबरदस्ती के दम पर लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, कश्मीरी पंडितों के एक जत्थे ने आनंदपुर साहब में आकर गुरु तेग बहादुर साहब से उनको धर्म की रक्षा के लिए फरियाद की। उनकी फरियाद को गुरुजी ने सुन लिया और सोच में पड़ गए। पिता को विचार मग्न देखकर बालक गोविंद राय, जो उस समय छोटी ही अवस्था में थे, उन्होंने आकर कारण पूछा। गुरुजी ने गुरु तेग बहादुर साहब ने फरमाया कि बेटा, इनका धर्म खतरे में है और यह धर्म किसी पुण्यात्मा व्यक्ति की कुर्बानी से ही बच सकता है। तब बालक गोविंद राय ने उत्तर दिया, तो पिताजी, आपसे बड़ी पुण्य आत्मा और कौन सी हो सकती है? आप अपनी कुर्बानी देकर धर्म की रक्षा कीजिए। पुत्र गोविंद के ऐसे शब्दों को सुनकर उन्हें दो समस्याओं का एक साथ समाधान मिल गया, अपने उत्तराधिकारी की तलाश और हिंदू धर्म की रक्षा का उपाय। गुरुजी ने फरियादी पंडितों को आश्वस्त कर दिया और आश्वस्त करके विदा किया कि पुत्र गोविंद राय को गुरुपद परंपरा के निर्वहन का दायित्व सौंपकर तथा समूह परिवार से विदा लेकर दिल्ली के लिए गुरुजी रवाना हो गए। रास्ते में आगरा में उन्हें और उनके साथ आए 5 सिखों को बंदी बना लिया गया और फिर दिल्ली लाया गया। औरंगजेब ने गुरुजी की आंखों के सामने उनके साथ जो सिख आए थे उन सिखों को शहीद करवाया और गुरुजी को कठोर यातनाएं देते हुए इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, अन्यथा मृत्युदंड की धमकी दे डाली। लेकिन यातनाएं, डर या धमकियां तेग बहादुर साहब को सत्य के मार्ग से विचलित नहीं कर सकी, ना ही कर सकती थी। इसलिए गुरुजी को शहीद कर दिया गया। लेकिन सत्ता और सत्य की इस लड़ाई में आखिर सत्य की ही जीत हुई और जबरन धर्म परिवर्तन की आंधी थम गई। इस अद्वितीय शहीदी पर कवि सेनापति ने
इस प्रकार कहा है। सगल सृष्टि जाका जस भयो, जिहते सरब धर्म बचियो। सगल सृष्टि जाका जस भयो, जिहते सरब धर्म बचियो। तीन लोक में जय जय भई, सतगुरु पैज राख हम लई। तीन लोक में जय जय भई, सतगुरु पैज राख हम लई। तिलक जनेऊ अर धर्मशाला, अटल करी गुरु भय दयाला। तिलक जनेऊ अर धर्मशाला, अटल करी गुरु भय दयाला। धर्म हेत प्रभु पुरहि सिधाए, गुरु गोविंद सिंह कहलाए। धर्म हेत प्रभु पुरहि सिधाए, गुरु गोविंद सिंह कहलाए। साहब श्री गुरु तेग बहादुर ने सर्वदा एक ऐसे निर्भय समाज की स्थापना पर जोर दिया, जहां मनुष्य न तो स्वयं किसी से डरे और न ही किसी को डराए। इस सिद्धांत के सच्चे अनुयायी को ही वह ज्ञानी मानते थे। भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहि बखान। कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहि बखान। साहब श्री गुरु तेग बहादुर ने कुल 49 शब्दों और 57 श्लोकों की रचना की, जो गुरु ग्रंथ साहब में महल्ला 9वां के शीर्षक के नाम से दर्ज है। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत गुरु तेग बहादुर साहब के विषय में यहाँ समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों, यह वृत्तांत आज गुरु तेग बहादुर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में आपके समक्ष रखा गया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, गुरु प्रेमियों, भक्तों को अवश्य पहुंचाना। और दोस्तों, कमेंट्स सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स अवश्य देना। आपके कमेंट्स मेरे लिए ईंधन का काम करते हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय गुरु तेग बहादुर साहब की जय। गुरु ग्रंथ साहब। धन धन साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जय।